आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग को गहराई से तत्व दृष्टि से समझ रहे हैं कि हम तत्व की दृष्टि से वितराग मार्ग को गहराई से समझें और तत्व पे अगर हमारी श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन परिपक्व होगा। सम्यक दर्शन अगर हमारा परिपक्व हो गया तो ज्ञान सारा सम्यक हो जाएगा। जब तक दर्शन दृष्टि सम्यक नहीं है तब तक सारा ज्ञान अज्ञान है। 5 ज्ञान और 3 अज्ञान में अंतर क्या है? किसका अंतर है? सिर्फ दृष्टि का। मति ज्ञान ही है, शुद्ध ज्ञान ही है। अज्ञान कब बनता है? अवधि ज्ञान ही है। जब आपकी दृष्टि मिथ्या है तो वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। गौतम स्वामी भगवान महावीर के समोषण में आने से पहले कितने ज्ञानी थे? मंत्रों में इतनी ताकत थी कि देवता चल के आते थे, यज्ञ करते थे, सब कुछ करते, पर दृष्टि सम्यक नहीं थी। भगवान ने आत्मा के रहस्य बता करके उनकी दृष्टि को क्या कर दिया? सम्यक कर दिया। जो दृष्टि में मिथ्यात्व था वो सारा हट गया। वही ज्ञान भगवान ने उनको कोई प्राकृत संस्कृत व्याकरण नहीं सिखाई। वो गणधर कैसे बन गए? उसी मति ज्ञान से, उसी श्रुत ज्ञान से। लेकिन दृष्टि सम्यक होते ही वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। ऐसे ही देवता में दृष्टि मिथ्या है तो उसका अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान है। ऐसे ही नारकी में अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान है। लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक है उसका अवधि ज्ञान है। ऐसे श्रुत ज्ञान। तो सम्यक दर्शन के लिए तत्व पे श्रद्धा होनी जरूरी है। तत्व 2 ही है मुख्य, जीव और अजीव। अब मोक्ष कौन जाएगा? अजीव जाएगा कि जीव जाएगा? बोलो रमेश भाई। रमेश भाई मोक्ष जाएगा कि जीव मोक्ष जाएगा? रमेश भाई तो यहीं रहेगा। इसकी पहचान यहीं तक है। ज्यादा ज्यादा आपको जाने के बाद आपका परिवार, आपका खानदान आपको दिवस पे याद कर लेगा। बाकी को किसी को क्या लेने देना? ऐसे आप जैसे रमेश भाई कितने आए, कितने गए, कितने आ रहे, कितने जा रहे रोज। लेकिन जीव हमेशा अजर अमर अविनाशी है। जीव की कभी मौत हुई नहीं। सब अमर होना चाहते ना। खाली दृष्टि बदलो, अमर ही हो तुम। मरे तो कभी हो ही नहीं। जीवे कभी पैदा कभी किसी ने किया नहीं तुमको। कल प्रश्न चल रहा था चेन्नई वालों के साथ। जीव की शुरुआत, जीव आया ही नहीं कहीं से। जीव था ही यहां, धरा पे ही था। जीव की उत्पत्ति किसी ने नहीं की। जीव का कभी नाश होने वाला नहीं। सिर्फ पर्याय बदल रहा है। क्या बदल रहा है? पर्याय बदल रहा है। अज्ञान के कारण, दर्शन सम्यक नहीं होने से, दर्शन मिथ्या होने से, धारणा मिथ्या होने से इस जड़ को अपना मान लिया, जड़ को मैं मान लिया, जीव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोलो, आप इतने बैठे हो यहां पर, जहां जहां से भी आए हो, जब से इस शरीर के ने आप आए, आपको जैन कुल मिला, अच्छे संस्कार मिले, तत्व ज्ञान मिले, प्रवचन मिले, श्रद्धा मिली, तभी तो आप यहां तक आए। लेकिन आप ये बताओ, आपने जीव को कितना समय दिया और जड़ को कितना समय दिया? अभी दिवाली गई है ना, कैलकुलेटर निकालो, हिसाब करो। सब हिसाब करते हैं ना, अभी कितना कमाया, कितना कमाया। तो अपना हिसाब करो कि मैंने जन्म से अभी तक जीव को कितना समय दिया। जीव को कुछ नहीं चाहिए। और इस पुद्गल भरे संसार, जो शरीर जो दिख रहा है, जिसको मैंने अपना मान लिया, है आपका नहीं।
जैसे आप ये सोसाइटी को अपनी मान लेते हो क्योंकि आप यहाँ रहते हो, सोसाइटी आपकी है क्या? आपका कितना एरिया है जितने में आपका शरीर वहां पे एक बंगले में रह रहे हो उतना, वो भी पूरा आपका नहीं, उसमें 10 पार्टनर है, 10 घर के 10 मेंबर है, 10 की मालकियत है। आपको तो उतनी 3/6 की जगह सोने को बैठने को मिलती है। उसमें भी जब फाइल पूरी हो जाएगी तो आप छोड़ के चले जाओगे या कोई आपको निकाल देगा यहाँ से, आपका हुआ कहाँ से? लेकिन सारी जिंदगी मैं अवध संग्रीला में रहता था, मैं उस गांव का हूं, अब गांव को छोड़े 50 साल हो गए, है ना। बाहर जाएंगे तो मैं कहाँ का हूँ? सूरत का हूँ, सूरत मेरा है। विदेश में जाएंगे तो मैं भारत का हूँ, भारत मेरा है। पर तुम्हारा है क्या? जीव का क्या है? पर मान रखा है हमने मान्यताओं में, सब ये मान्यताओं में मान करके सारा समय उसी के चिंतन और उसी की चिंता में दे रहे हैं, जिसको हमने अपना मान दिया। बोलो 24 घंटे में आपके मन में किसकी चिंता है, किसका चिंतन है? बोलो दिल्ली वाली भाई, किसका चिंतन है? जीव का चिंतन है कि मानस, बच्चे, संसार, आगे क्या, पीछे क्या, क्या हुआ, क्या होगा, आगे क्या, इसी की चिंता में ध्यान लग रहा है। सामयिक होती है, खाली क्रिया की हो जाती है। नियम लिया है वो सामयिक पूरी होते हैं, उसमें नहीं, क्रिया में कमी नहीं होती, क्योंकि मन में एक संकल्प है कि नहीं करेंगे तो पचकान टूट जाएंगे, पाप लगेगा। गुरु जी से माला का नियम लिया पूरा करेंगे, सामयिक का नियम लिया पूरा करेंगे, है ना। लेकिन मन में कहाँ कहाँ का विकल्प चल रहा है। जीव के बारे में कितना समय दिया, यही हिसाब किताब लगाओ। अभी समझ लो बस ये लास्ट दिवाली है, अगली दिवाली हम देखने वाले नहीं, और अभी जो बचे समय है उसमें अपना काम करना है। मिल जाता है ना आपको, ज्योतिषी के पास क्यों जाते हो? वो अल्टीमेटम बता देता है कि आपका काल नजदीक आ गया है। इस अपेक्षा से ज्योतिषी अच्छा है, आपको काल बता देता है कि बस थोड़ा समय बचा है। सही समय तो कभी बताते नहीं, मरने का समय कोई ज्योतिषी नहीं बताता वो सच्चा ज्योतिषी नहीं। वो कहता है बस समय बहुत निकट है, जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो जो करना है। भगवान के पास भी जाओगे तो कहेंगे संयम गोयम महापमाए, समय जा रहा है, एक समय कभी व्यर्थ मत खो। आयुष बहुत छोटी है, अनंत काल बीत गया है और थोड़ा सा समय तुम्हारे पास में है, और उसमें तुमको अपना काम करना है। किसका काम करना है? जीव का काम करना है। जड़ के लिए, जड़ तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा इस जगत में, था है और रहेगा। जैसे जीव था, जीव है, जीव रहेगा, ऐसे ही जगत में अजीव था, अजीव है और अजीव, वो अपने स्वभाव से परिवर्तनशील है। जीव अपने स्वभाव में परिवर्तनशील है और पर्याय बदल रहा है, जीव का उत्पन्न नहीं। इसलिए इस अपेक्षा से हमारी बात चली थी कि तुम अमर ही हो, मरने वाले ही नहीं हो। लेकिन ये जो भ्रांति बुद्धि में बैठी हुई है कि मैं मर गया, मैं जी गया, ये वस्तु मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने साथ मेरे ये सब कर दिया, ये सारी भ्रांति मिटाने के लिए तत्व ज्ञान दे रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से तुमको मिलेगा कि इन सब का मूल कारण मेरा ही अज्ञान है, मेरी ही मिथ्या दृष्टि है, और मेरे ही अज्ञान के कारण कर्म किए। तो इस जीव की अपेक्षा से पिछले जन्मों में इस जीव जिस जड़ में गया, उस जड़ को अपना मान करके उसके मोह में, उसके मिथ्यात्व में कर्म बांधे। अब भुगतान आ रहे थे, मैं निमित्त को दोष दे रहा हूँ, पत्नी को दोष दे रहा हूँ, बेटे को दोष दे रहा हूँ, काल को दोष दे रहा हूँ, व्यापारी को दोष दे रहा हूँ, किसी और को दोष दे रहा हूँ, और अपने को सेफ रख रहा हूँ। ये अभी बंध का प्रकरण चल रहा है, हमने कैसे कैसे कर्म बांधे। 8वें अध्ययन में तत्वार्थ सूत्र के बंध कैसा होता है। 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध का विषय चल रहा था, हमने ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति को देखा, दर्शनावर्णी को 9 प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी की 2 देखी, सदवेद्य असदवेद्य, सातावेदनी असातावेदनी, और आयुष कर्म की 4, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां देखी। नाम कर्म की प्रकृति का विषय शुरू किया था, और बीच में दिवाली के 7 दिन हमने उत्तरार्जुन सूत्र की वाचना सुनी। पुनः अब हम नाम कर्म की वापस रिपीट करते हैं। नाम कर्म का क्या काम है? ये घाती कर्म नहीं है, नाम कर्म अघाती कर्म है। ये केवल ज्ञान में बाधक नहीं है, केवल ज्ञान में 4 घाती कर्म बाधक है। ये नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म और आयुष कर्म, ये 4 अघाती है। इसके रहते भी आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो सकता है। इसके रहते भी आपको क्षायिक संकेत हो सकती है। इसके रहते भी आप निर्लेप रह करके 24 घंटे आनंद में, शांति में और अनंत सुख का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान में काल बाधक नहीं है।
सिर्फ बाधक है आपका मिथ्या दृष्टि, आपका ज्ञान, आपका मोह। मोह की उपमा क्या दी? शराबी की। शराब पी करके कोई व्यक्ति घूम रहा होता है तो आप उलझते हो क्या उससे? उस पर करुणा करते हो। आप मोह कर्म में धुत होकर के किसी पराये को अपना मान के बैठे हो तो ज्ञानी कषाय नहीं करते, आपके ऊपर करुणा करते हैं कि कब इसका नशा उतरेगा तो इसको सत्य मालूम पड़ेगा। नशा जब तक नहीं उतरता तब तक सत्य का बोध नहीं होता। वो नशे में शराबी अपनी माँ बहन के अंदर पे भी अंतर नहीं करता, पत्नी कौन सी है और बेटी कौन सी है और बापू कौन सा है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो जब उसकी हरकत देख करके घर वाले भी करुणा करते हैं, बेबी इसको नशा चढ़ा हुआ है। ऐसे हमको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है? मोह कर्म का। मोह कर्म को शराबी की उपमा दी और बताया कि उसको बोध नहीं है सत्य क्या और असत्य क्या है। मोह का मतलब क्या है? मोह का ही एक भेद व मिथ्यात्व है। सत्य को असत्य समझे तो मिथ्यात्व, असत्य को सत्य, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव। ये हमको भेद मालूम नहीं है, यही हमारा अज्ञान है, यही हमारा मिथ्यात्व, यही हमारा मोह है। और इसी मोह का पोषण किए जा रहे हैं। करुणा तो तब आती है जीव को अपने ऊपर भी और पराये पे भी, जब मोह का पोषण करता है। मोह को तोड़ने का काम करे तो अच्छी बात है कि चलो काम तो शुरू किया कहीं से, लेकिन मोह का और पोषण करते हैं। कैसे करते हैं मोह का पोषण? बोलो, मोह का पोषण कैसे करते हैं? सबको अपना समझ लेते हैं। और मोह का पोषण कैसे करते हैं? मोह का पोषण, जहां जहां तुम अनुकूलता चाह रहे हो, पर में सुख ढूंढ रहे हो, पर में सुख ढूंढ रहे हो, अनुकूलता की चाह कर रहे हो, कोई मुझे सुख देगा ये भाव से काम कर रहे हो, वो सारा मोह का पोषण। अब देखो हमारे 24 घंटे की चाह क्या रहती है? प्रार्थना क्या है हमारी? हरिहर परमात्मा के आगे, देवी देवताओं के आगे, अनुकूलता की कि प्रतिकूलता की? कुंती थी जो प्रतिकूलता की चाह करती थी कृष्ण से, कि थोड़ा दुख देते रहना ताकि तेरी याद ना भूले। कुंती ने क्या प्रार्थना की? हे कृष्ण भगवान, थोड़ा मुझे दुख देते रहना ताकि मुझे तेरी याद ना भूले। और हमारी प्रार्थना क्या रहती है? कोई आपको कहते तेरे को हमेशा दुख रहेगा तो कैसा मारा जाए? मैं तो आया था सुख मांगने। आ जाओ अंदर, आपके लिए जगह बैठी है, खाली आ जाओ। यहाँ शुरू से बैठो, आगे आगे। तो बात चल रही थी हमारी नाम कर्म की। तो मैंने आपको वो एक भूमिका में बांधा कि नए नए लोग विषय जो चल रहा है, जो रोज सुन रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सैनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघु अगुरु लघु धूप पात गुप अगुरु लघुपपात परागात तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यशांशी सेतराणी तीर्थंकरत्वं च। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी अग्रु लघु उपगात परागात आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गति और प्रतिपक्ष सहित यानी इसके विरोधी अर्थात साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अपयश और यश एवं तीर्थंकर। ये 42 प्रकार के नामकर्म की प्रकृतियां हैं। इसका विस्तार करेंगे तो 93 भेद हो जाएंगे। जितने भेद हैं कर्म प्रकृति के, उसमें सबसे ज्यादा नाम कर्म लेके गया उत्तर प्रकृतियों में है अगाति, लेकिन काम इसके ज्यादा है। इसी को लेके हम निराकार का ध्यान नहीं करते। सब किस में उलझे हुए हम है? निराकार, पर मान क्या रखा? आकार। और 24 घंटे ध्यान आकार का करते हैं कि निराकार का करते हैं? कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आकार का ही ध्यान। और आकार सारा का सारा नामकरण का खेल है, चित्रकार का है। एक जैसे आपको फोटो बना करके दी जाती है, अब फोटो हर एक की एक जैसे तो है नहीं, कुछ न कुछ। आपकी फोटो बचपन से लेकर के अभी तक खींची हुई जितनी सबको मिला, कुछ न कुछ अंतर
क्षण क्षण बदलाव आ रहा है उसमें। नाम कर्म आत्मा के अमूर्त गुण का घात करने हुए। क्या, कौन से गुण का? आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। 8 गुण में एक गुण है अमूर्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ये 4 घाती कर्म जाने पे 4 गुण प्रकटते हैं। 4 घाती कर्म टूटते तो, और 4 अघाती कर्म में जो पहला है अमूर्त। अमूर्त यानी निराकार, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका कोई फोटो नहीं है। फोटो खींच सकते हैं आत्मा को? लोग फोटो खींचने की आजकल फैशन चल पड़ी, हर एक के जेब में कैमरा आ गया। मेरे को खींचना है तो निराकार का खींच के दिखाओ ना। आकार का क्या देखोगे? आकार तो बदल रहा है। थोड़ी देर के बाद तुमको ये आकार पसंद नहीं आएगा, तुम्हारे मोबाइल फोन हो जाएगा तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। निराकार को तुम डिलीट कर सकते क्या? और निराकार सबका एक समान है, कोई अंतर। अभेद दृष्टि से हम सब एक समान है और हमेशा निराकार का ध्यान करना चाहिए। लेकिन निराकार की तरफ ध्यान किसके कारण नहीं जाता है? इस नाम कर्म के कारण। ये नाम कर्म हमको बार बार उस निराकार को भुलाता है और आकार की ओर आकर्षित करता है। भिन्न भिन्न भौगोलिक मूर्त रूप प्रदान करता है। इसका स्वभाव चित्रकार जैसा है। यह अघाती कर्म में गिना जाता है। इसकी उत्तर प्रकृति शुभ की अपेक्षा से पुण्य और अशुभ की अपेक्षा से पाप में परिगणित कहती है। मूलतः 2 भेद है, पिंड प्रकृति नाम कर्म और अपिंड प्रकृति नाम कर्म। पूरे नाम कर्म को 2 भेदों में बांट दिया 42 को, पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति नाम करके 14 भेद: गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संज्ञान, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनपुरी और विहाय गति, जिसके उदय से जीव दूसरे भव में गमन करता है। यानी यहाँ से दूसरे भव में जाना है। मान लो आपको मनुष्य में तिरंज में जाना है, मनुष्य से देव में जाना है, मनुष्य से नारकी में जाना है, मनुष्य से वापस मनुष्य में और जगह पे जाना है। तो जो एक जगह से दूसरे जगह पर जो गति देने वाला है उसका नाम गति नाम कर्म है। 4 गति पे अपेक्षा से इसके 4 भेद हो गए: नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक आदि चारों गतियों की समानता के आधार पर जीवों का एकीकरण करके जिसके उदय से वह जाति नाम कर्म कहलाता है। अब सभी जीव हैं, जिस जिस जाति में गए, एक इंद्रिय में गए तो सबको एक जाति के हिसाब से जितने भी है तो जीव सब जीव हैं, आत्मा सब आत्मा ही है। लेकिन वर्तमान में जिनने को एक इंद्रिय मिली उन सबको कह दिया एक इंद्रिय जाति के जीव। जिनको 2 इंद्रिय मिले उनको 2 इंद्रिय जाति के नियम, 3 मिली 3 के, 4 मिली 4 के, 5 मिली तो पंचेंद्रिय। चाहे पंचेंद्रिय में वो नरक है कि तिरंज है कि देवता है कि मनुष्य है कि सन्नी है कि असन्नी है, सब एक जाति में हो गए। ये नाम कर्म के हिसाब से जाति कर्म में वितरित कर दिया। इसके उदय से जीव को शरीर की रचना होती है। तीसरा, शरीर नाम कर्म। अब शरीर कितने हैं? 5 शरीर है ना? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। इन सब का जो निर्माण होता है उदय से औदारिक शरीर की रचना और औदारिक शरीर नाम है। ऐसा ही शेष चारों में समझना है। तो इनके जिस कर्म के उदय से आपको नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर मिलता है, या वैक्रिय को वैक्रिय, आहारक को आहारक, तेजस कार्मण, वो जो पुद्गल लाता है उसका नाम कर्म। जिसके उदय से उपांग के भेद, ये तो शरीर बन गया। अब अंगोपांग नाम कर्म, जिसके शरीर से आपके अंग बनते हैं, जैसे हाथ, पैर, है ना, ये अंग। और उपांग, हाथ है तो हाथ अंग है तो उपांग उसकी अंगुलियां हैं, है ना। ऐसे हर पूरे शरीर में अंगोपांग जो बनते हैं वो शरीर नाम कर्म के अंगोपांग नाम कर्म से। शरीर बंधन नाम कर्म, इस कर्म के उदय से पहले से ही ग्रहण किए हुए पुद्गलों के साथ नवीन पुद्गलों, पहले जो पुद्गल ग्रहण किए उसके साथ नए पुद्गल ग्रहण करके मिलन अथवा बंधन होना, इसके 5 भेद है। औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, ऐसे ही हर एक शरीर के साथ, 5 के साथ। फिर संघात नाम कर्म, बद्ध पुद्गलों को शरीर योग्य अलग अलग आकारों में व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने वाला कर्म। अब कर्म आ गए, पुद्गल आ गए, लेकिन उसको विभाग बना करके जिस जिस संघ के साथ जिस जिस पुद्गल देना चाहिए वहां पे उसको ले जा करके बांधने का जो काम करता है वो संघात नाम करके है। औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, इसी प्रकार 5 शरीर के। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के रूप में परिगणित, ग्रहित और गृह्यमाण पुद्गल एकत्रित होकर एक दूसरे के पास आकर व्यवस्थित हो जाए, बंधन के योग्य बन जाए, उसे औदारिक शरीर संघात नाम कर्म कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य 4 संघात नाम कर्मों का स्वरूप समय। जिस कर्म के उदय से अस्थि बंध की विशिष्ट रचना एवं व्यवस्था होती है उसे संगयन या सहनन नाम कर्म कहते हैं। जैसे 6 सहनन बने हमारे शरीर में। औदारिक शरीर के होते हैं 6 भेद। ब्रज ऋषभ नारायण चरण, जो मोक्ष जाता है उसको ब्रज ऋषभ नारायण सहनन मिलता है ना। शरीर की हड्डियों का जो ढांचा है वो कैसे आपस में बंधा रहेगा, कैसे पक्का रहेगा, कैसे सिंपल रहेगा, 6 भेद है।
ब्रज ऋषभ नाराज सैनन, ऋषभ नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्धनाराज सैनन, कीलिका सैनन और स्फटिका सैनन, ये 6 प्रकार के सहनन है जिससे आपके शरीर की हड्डियों के अंदर में जो आपस में बंधन बांधा जाता है, उनकी सेटिंग होती है। वो अपन कहते हैं पुराने लोग वर्ष से गिर जाते थे, हड्डी नहीं टूटती थी। अभी बाथरूम से गिरते तो 3 महीने के लिए गए, है ना। तो वो क्या है, अभी का जो हमारा सहनन चल रहा है वो किली का सहनन चल रहा है। हड्डियों की आपस में इतनी मजबूती नहीं है तो वो ब्रेक हो जाती है, गिरते ही टूट जाती है। स्पर्श नामकर्म, जिसके उदय से औदारिक शरीर आदि शरीरों की आकृति बनती है, वो संस्थान नामकर्म। जैसे सहनन है, ऐसी संस्थान जो हमारा शेप है उसमें के भी 6 भेद है। समचतुर संस्थान, न्यू ग्रोथ परिमंडल संस्थान, सादी संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। संस्थान यानी ये शेप है ना, जैसे तीर्थंकरों का जो होता है ब्रज, ये समचतुर संस्थान होता है। किसी भी तरफ से उनकी मापो बैठी हुई मूर्ति को तो चारों तरफ से बराबर मिलेगी, समचतुष्ट। स्पर्श नामकर्म वह है जिसके उदय से शरीर की त्वक यानी स्पर्श की संवेदना निश्चित होती है। इसके 8 भेद है, जैसे कर्कश स्पर्श भेद, स्पर्श नामकर्म, मृदु स्पर्श, 8 के 8, लघु स्पर्श नामकर्म। ऐसे आनपूर्वी जब शरीर बदल करके जीव को गति के लिए जाना होता है तो उस समय अनपूर्वी आती है। जिस गति में जाना होता है उसके भी 4 भेद है। नरकायु अनुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी, ये चारों अनुपूर्वी नामकर्म के कारण मिलती है और उसके अनुसार जीव उस गति में उसके सहायता लेकर के पहुंचता है। विहायो गति नामकर्म, 2 प्रकार की गति है, सीधी और टेढ़ी। तो जिस उदय से जीव प्रशस्त और अप्रशस्त गति से गमन करता है, जीव को गमन करने के तरीकों को विहायो गति कहते हैं। इसके भी 2 भेद, प्रशस्त विहायो गति नामकर्म, जैसे हाथी, बैल, हंस आदि की गति, और गति प्रशस्त है, शुभ मानी जाती है। अप्रशस्त विहायो गति जैसे ऊंट, गधा आदि टेढ़ी मेढ़ी गति है, उसको अप्रशस्त विहायो गति कहा। इस प्रकार 14 भेद पिंड प्रकृति नामकर्म के हुए और अपिंड प्रकृति नाम करके 3 भेद, प्रत्येक प्रकृति त्रस और त्रस दशक प्रकृति स्थावर दशक। अगुरु नामकर्म वह है जिसके उदय से शरीर न तो लोहे के गोले की तरह भारी होता है और न ही आग की रुई की तरह। आप जो चलते फिरते हो अगुरु लघु नामकर्म के कारण चलते। आपको 5 किलो हाथ में अलग से पकड़ा दो तो 4 बार यहाँ से गेट तक हाथ बदलोगे, और आपके शरीर का 120 किलो वजन भी है तो वो कौन से नामकर्म से लेके चल रहे हैं? तो वो अगुरु लघु नामकर्म होने से आपको अपने शरीर का भार महसूस नहीं होता। और वैसे ही दूसरा बच्चा आपके सिर पे रख दिया जाए, चाहे आपके शरीर का ही बच्चा है, लेकर के उसको घूम रहे हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हाथ बदलते हो और कोई दूसरा मिल जाए तो उसको पकड़ा देते हो, देखो वो भाई बाहर परेशान हो रही है, वो बैठने नहीं दे रहा। उपघात नामकर्म वह है जिसके उदय से जीव स्वयं अपने उपघातकारी अंगों को, चोर, दांत, रसोली, छठी अंगुली, किसी किसी को होती है ना, किसी को 5, किसी को 6 अंगुली होती है, कोई एक्स्ट्रा दांत निकल के आता है और खुद ही खुद को तकलीफ देता है, तो वो उपघात नामकर्म है, कष्ट पाता है। पराघात नाम का, जिनके उदय से जीव दूसरे को हराने वाली दशा प्राप्त करता है, यानी कहीं भी जाके बैठे शास्त्रार्थ करने, बात करने तो सब जगह विजयी हो जाता है, तो वो पराघात नाम। बलवान या तेजस्वी बनता है, दूसरा उसके सामने निष्प्रभाव होता है, सामने वाले का प्रभाव चलता ही नहीं। आतप नामकर्म, जिसके उदय से आतपकारी शरीर प्राप्त हो, उसके उदय सूर्य के बिंब में जो बादल पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव होते हैं उन्हीं के होता है। उद्योत नामकर्म वह है जिसके उदय से उद्योत रूप शरीर है, जिसका उदय चंद्रमा के बिंब में रहने वाले जीवों के तथा जुगनू आदि के होता है। जुगनू देखो अपने आप चमकता रहता है। उच्छ्वास नामकर्म वह है जिसके उदय से उच्छ्वास होता है, सांसोश्वास जो हमको मिल रहा है वो भी उच्छ्वास नामकर्म के प्रभाव से है। निर्माण नामकर्म वह है जिसके उदय से अंग उपांग यथास्थान व्यवस्थित हो, इसके 2 भेद, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण। निर्माण नामकर्म जाति उदय के अनुसार चक्षु आदि की रचना अपने अपने स्थान पर करते हैं। आंख की जगह पे कान लग जाए, कान की जगह आंख लग जाएगा, ये नामकर्म जिसको जिस जगह पे लगाना वही लगाएगा, और अपने अपने प्रमाण से, किसकी छोटी, किसी की बड़ी, किसकी कैसी, वो उस जिसका उसका जैसा नामकर्म है उसके अनुसार उसको वो शेप मिलता है। तीर्थंकर नामकर्म, इसमें वह जिसके उदय से संसार में अपूर्व प्रभावशाली तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, ये भी नाम कर्म है। कल एक प्रश्न चला था, किसी नवजीन भाई ने प्रश्न पूछा था, केवली और तीर्थंकर में क्या अंतर है? तीर्थंकर का नाम कर्म इतना होता है कि उसके नाम से आगे शासन चलता है, 4 तीर्थ की स्थापना होती है और प्रभाव पड़ता है। और केवली भी वो इतना ही केवल ज्ञान पाता है, कम नहीं है, कोई वो 4 गाती की जगह 3 गाती नहीं करता है कि 5 नहीं करता है,
दोनों बराबर मौनी कर्म को क्षय करते हैं, लेकिन अंतर है तो किसका है? नाम कर्म का अंतर है। किसका अंतर है? तीर्थंकर नाम कर्म जो बांधा है उसके कारण पुण्य प्रभाव से आज भी देखो 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, बाकी तीर्थंकर कोई कम जाता थे क्या? पर नाम कर्म का प्रभाव हरेक का अपना अपना है, और उससे उनका नाम आदिनाथ भगवान को ले लो, शांतिनाथ भगवान को ले लो, हरिष्णेवी भगवान को ले लो, पारसनाथ भगवान को ले लो, महावीर स्वामी को। 24 में से 5 तो सबकी अंगुलियों पर गिने रहते हैं। इनकी चर्चा, इनके प्रवचन, इनके बारे में बोलना, हर जगह पे इनका प्रभाव, बाकी में कोई कमी थोड़ी है। लेकिन तीर्थंकर नाम गोत्र में भी अपने अपने पुण्य के फर्क है, तो उस दृष्टिकोण से नाम कर्म का प्रभाव। ऐसे ही आचार्य महाराज बैठे और हम बैठे, दोनों में अंतर क्या है? साधु पुनः 5 महाराज हम भी पाल रहे, 5 महाराज वो भी पाल रहे, अंतर क्या है? पुण्य प्रकृति का। उन्होंने ऐसा पुण्य प्रकृति बांधी कि वे तीर्थंकर के पाठ पे बैठे हुए हैं। किसके पाठ पे बैठे हैं? तीर्थंकर के पाठ पे बैठे। हमारा पुण्य उतना नहीं है, फिर भी पुण्य है कि हम उनकी सेवा में बैठे, है ना। बाकी से 1200 में तो हमारा फिर भी पुण्य है कि हम इनकी सेवा में 24 घंटे रहने का हमको अवसर मिल रहा है। तो ऐसे ये पुण्य प्रकृति नाम कर्म की भेद है। त्रस दशक नाम कर्म, इसमें शुभ भी है अशुभ भी है। त्रस दशक नाम कर्म जिसके उदय से बेंद्री आदि में जन्म हो, उससे गमनागमन की शक्ति प्राप्त होती है। बादर नाम कर्म जिसके उदय से जीव को चक्षु गोचर शरीर स्थूल प्राप्त हो। पर्याप्ति नाम कर्म जिसके उदय से आहार पर्याप्ति की पूर्णता हो, जिसके 6 भेद हैं: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, प्राणपान पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। 6 पर्याप्तियां जो है। प्रत्येक नाम शरीर नाम का जिसके उदय से जीव को भोगने के योग्य एक स्वतंत्र शरीर मिलता है ना। स्थिर नाम कर्म जिसके उदय से शरीर की धातु उपधातु स्थिर होते हैं, जिससे जीव को हड्डी दांत आदि स्थिर अवयव प्राप्त होते हैं, नहीं तो हिलते रहते। शुभ नाम कर्म जिसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हो। शुभग नाम कर्म जिसके उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करे, जहां जाके बैठते हो आपको सब प्रेम करते हैं। किसके कारण? शुभग नाम कर्म के कारण। सुस्वर नाम कर्म जिसके उदय से आपको स्वर ऐसा मिला है कि जिधर ही बोलते हो, गाते हो, बात करते हो, सब आपसे प्रभावित हो जाते हैं। उसे स्वर मन के हो तो दूसरों को प्रिय लगे। आधेय नाम कर जिसके उदय से जीव के वचन सभी को माने। आप जो बोलते हो घर में सब लोग मान लेते हैं, दूसरा कोई बोलता है उसको कोई सुनता ही नहीं है। अंतर किसका है? ये आधेय नाम कर्म का। यश कीर्ति नाम कर जिसके उदय संसार में जीव की यश कीर्ति फैलती है। और स्थावर दशक प्रकृति नाम कर्म के में यह त्रस दशक प्रकृति के विपरीत होते हैं। इनके 10 भेद हैं। स्थावर दशक में जिसके उदय से एकेंद्रियों में जन्म हो। सूक्ष्म नाम का जिसके उदय से सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो, जो नेत्रों से भी या किसी यंत्र से भी दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म शरीर वाले जीव यहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं इस लोक में, लेकिन हमारे आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। अपर्याप्ति नाम कर्म जिसके उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती। साधारण शरीर नामकरण जिसके उदय से बहुत से जीवों को भोगने योग्य एक ही साधारण शरीर प्राप्त होता है। अस्थिर नामकरण के उदय शरीर की धातु उपधातु स्थिर नहीं होती। अशुभ नामकरण जिसके उदय से नाभि के नीचे के अवयव अप्रशस्त होते हैं। दुर्भग नामकर्म जिसके उदय से सुंदर स्वरूप होने पर भी दूसरे उससे प्रीति न करे, घृणा करें। दुष्वर नामकर्म जिसके उदय से जीव अपमान का पात्र बने। अनादेय नामकर्म जिसके उदय से वचन मान्य होते हुए भी न करें। और यश कीर्ति नाम जिसके उदय से संसार में अपयश फैलता है। ये नामकर्म की प्रक्रिया की